जानती हूँ तुम तो पहले दिन से यही कहते आ रहे हो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है उससे मुझे बहुत चोट पहुंची। टूट गया मेरा दिल, टूट गया है। तुम वापस आ गए हो। अब मुझे छोड़ के चले जाओ। बहुत प्यार करता था ना। तन्नू तन्नू तन्नू, अगर उस तन्नू का भूत नहीं निकला इसके दिमाग से तो धीरे धीरे तनुजा तन्नू बन जाएगी, और मैं नो वे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ऋषि, ऋषि देखो, मैं ही हूं तुम्हारी तनु। देखो तुम्हारी तनु लौट आई है, सिर्फ तुम्हारे लिए। और अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। I love you. I love you, Tanu. Love you. जो कुछ भी हुआ एक्चुअली वही सही है, वही सच है। ऋषि के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। मैं हुई कौन उसके लिए? एक अनजान जिसे वो अपना बनाने का सिर्फ नाटक कर रहा है अपने बाबूजी की सेहत के लिए। ये सब जानने के बाद भी मैंने ऋषि से उम्मीद लगाई। ये सब जानने के बाद भी मैंने ऋषि से प्यार नहीं देख सकती। मैं नहीं देख सकती ऋषि को किसी और के साथ। मैं यहां से दूर चली जाऊंगी। मैं मुंबई वापस चली जाऊंगी, यहां से भी दूर, ऋषि से भी दूर, सबसे दूर। बाबूजी, आप यहाँ? हाँ, ये मत पूछना कि क्यों, क्योंकि उससे भी बड़ा सवाल है तेरी आंखों में आंसू क्यों? पुत्र, मैंने इतने सपने सजा के भेजा था इन आंखों में, तो फिर ये नमी क्यों, ये आंसू क्यों? बाबूजी अरे वो मेरे पैर में बहुत गंदी मोच आ गई, बहुत दर्द है। उस दर्द की वजह से आंखों में आंसू आ गए, बहुत दर्द हो रहा है। बस ऐसे ही वो आंसू आ गए। ऐसे? जी। दर्द ऐसे ही कुछ नहीं होता। मैं बूढ़ा हो गया हूं, दुनिया देखी है मैंने। तो पैर का दर्द और दिल का दर्द ये मैं शक्ल देख के बता सकता हूं। तनुजा, मुझे तो जब फोन पे तुझसे बात हुई थी ना, तभी तेरी आवाज सुन के शक हो गया था। तेरी आवाज सुन के ही मुझे लगा था कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, तो जरूर किसी परेशानी में है। फिर सोचा कि तू फोन पे तो बताएगी नहीं,
इसलिए तुझे देखने यहां चला आया। बता पुत्र, अपने बाबूजी को बता, क्या बात है? भाजी कोई बात नहीं है। आपने बेकार में इतनी परेशानी ली, वहां से आप यहाँ आए, कोई बात ही नहीं है। मेरे तो पैर में मोच आई है तो इसलिए बहुत दर्द हो रहा था, तो बस रोना आ गया। आप तो जानते हैं ऐसे ही। अच्छा, ऐसे ही? जी। ऐसे रोना आ गया। अनुजा, तुझे क्या लगता है तो अपने बाबूजी से कुछ छिपा सकती है? सच सच बता, ऋषि ने रुलाया है तुझे? नहीं बाबूजी, बिल्कुल नहीं। ऋषि क्यों क्यों रुलाएंगे वो मुझे? वो तो इतना ख्याल रख रहे हैं मेरा। आपको गलतफहमी हुई है। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, हल्की सी चोट है, बस दर्द ज्यादा हो रहा है इसी कारण बस। फिर झूठ बोला। उत्तर मैंने तुझे बताया ना कि पांव की दर्द और दिल की दर्द मैं अच्छी तरह से जानता हूं। खैर ठीक है, तू नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं ऋषि से पूछ लेता हूं। है कहां वो नालायक, वो खोता? मैं भी कितनी बेवकूफी का सवाल पूछ रहा हूं। जाहिर है अपने कमरे में ही होगा। अपना रूम नंबर बता सकती हो? कोई बात नहीं, अगर ये भी नहीं बताना तो मत बताओ। नहीं, मैं रिसेप्शन से पता कर लेता हूं। बाबूजी नहीं, अगर बाबूजी ने मलाइका और ऋषि को एक साथ देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिर बहुत गुस्सा आएगा और उनकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बाबूजी, रूम नंबर 101 बताया ना आप? जी सर। ये मैडम किस तरफ पड़ेगा? दिस वे सर। थैंक यू। सॉरी। पैर में भी अभी मोच आनी थी। बाबूजी जी कहाँ गए? जी बाबूजी, बाबूजी प्लीज मेरी बात सुनिए। बाबूजी आप क्यों नहीं समझ रहे? मुझे अब तुझसे कुछ नहीं सुनना। जो भी सुनना है ना वो ऋषि के मुंह से सुनना है। मैंने रिसेप्शन से कमरा नंबर पता कर लिया है, तो चल मेरे साथ, खोते की खबर लेते। बाबूजी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं ना मेरे पैर में कितना दर्द हो रहा है। उस दर्द की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए, और कोई बात नहीं है। तेरा दर्द मुझे दिखाई देता है, लेकिन तेरे पैर में नहीं, तेरी आंखों में। और जो तू मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही है ना, वो मैं जान के रहूंगा। बाबूजी लेकिन तुझे मेरी कसम है पुत्र। अच्छा, सच सच बता, तेरा ऋषि से कोई झगड़ा हुआ है क्या? मैं तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करता हूं तनुजा। जब तक ये हमारे बीच में नाटक चल रहा है ना, किसी को भनक भी नहीं होनी चाहिए कि हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम है, समझे? हाँ, छोटा सा झगड़ा हुआ बस। लेकिन बाबूजी वो झगड़ा तो सॉल्व भी हो गया, और उस झगड़े की वजह से मेरे दिल में ऋषि के लिए कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है। अब हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। अब तो सच बोल रही है, मैं जानता हूं। लेकिन पुत्र, दो बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है। एक तो ये कि तेरे जैसी लड़की के साथ कोई झगड़ा कैसे कर सकता है, और दूसरे तो ऐसे हाथ पकड़कर मुझे ऋषि के कमरे में जाने से क्यों रोक रही है? हा? कोई नहीं, चल के पता कर लेता हूं। नहीं बाबूजी मेरी एक बार बात सुन लीजिए। क्या कर दिया मैंने? एक छोटा सा झूठ भी नहीं बोल पाई, बाबूजी को भी नहीं रोक पाई। अब क्या होगा? बाबूजी अगर कमरे तक पहुंच गए तो? बाबूजी